अस्सलाम वालेकुम तमाम वो स्टूडेंट जो कराची यूनिवर्सिटी के एंट्री टेस्ट में इंटरेस्टेड है, तो याद रहे कि इसकी लास्ट डेट फिलहाल 31 अक्टूबर है और फॉर्म जमा करवा दीजिएगा ताकि केयू के टेस्ट में आपको कोई दिक्कत ना हो। बहुत सारी प्राइवेट यूनिवर्सिटियां कराची यूनिवर्सिटी से पहले ही एंट्री टेस्ट ले लेती हैं, क्योंकि उन्हें अपनी सीटों को पूरा करना होता है और बहुत सारे बच्चे जिनकी परसेंटेज एवरेज या बहुत अच्छी होती है उनको लाजमी तौर पे उन यूनिवर्सिटियों में एडमिशन मिल जाता है। तो तमाम वो बच्चे जिनको ऑलरेडी एडमिशन मिल भी चुका होता है वो लाजमी केयू का टेस्ट देते हैं और अपनी किस्मत को आजमाते हैं। अब रही ये बात कि केयू का जो टेस्ट है वो बेसिकली किस टाइप का होता है, तो याद है कि केयू यानी कि कराची यूनिवर्सिटी का जो टेस्ट है वो मैथ्स के लिहाज से हमारे चैनल पे वीडियोस आपको मिल जाएंगी और मैथ्स के हवाले से आपको ये भी बताता चलूं कि मैथ्स का पेपर बिल्कुल ही केयू का नॉर्मल होता है और 3-4 ईयर से मैं कंटिन्यू हर पेपर्स को वॉच कर रहा हूं। तो याद रखें कि अगर आप तैयारी कर रहे हैं और आपके जहन में है कि हम मैथ्स के लिहाज से किस तरह की तैयारी करें कि एंट्री टेस्ट में 20 में से 20 मार्क्स ले लें, तो ये तो ऑलरेडी आपको पता होगा कि आपके 5 सब्जेक्ट्स होते हैं और हर सब्जेक्ट पे 20-20 MCQs होते हैं और नॉर्मली जो है उसमें जो मैथ्स का पेपर है वो आपका इंटर से ही रिलेटेड आता है। बस आपको मुख्तसर ये बात बताऊंगा कि जिस तरह आपके फर्स्ट ईयर से लेकर सेकेंड ईयर तक के टॉपिक्स हैं, तो इन तमाम टॉपिक्स के ऊपर जितने भी चैप्टर्स हैं, तो अगर आप इस तरह से मिसाल ले लें कि एक सिक्के को उछाले और कहीं फेंक दे, अगर वो चैप्टर नंबर 6 के ऊपर आ रहा है फर्स्ट ईयर के या चैप्टर नंबर 8 पे आ रहा है सेकेंड ईयर के, तो उससे रिलेटेड बहुत सारे आपको एक साथ ही पॉइंट्स दे दिए जाते हैं। तो बेसिकली ये कहा जाए तो गलत नहीं है कि अगर आपने पूरी बुक बहुत अच्छी तरीके से पढ़ी है तो फिर तो कोई टेंशन ही नहीं है, लेकिन अगर आप इस तरीके से पढ़ रहे हैं कि आपको हर चैप्टर से थोड़ा थोड़ा आपके पेपर में मिल जाएगा, ऐसा होता है। अलबत्ता ज्यादातर ये होता है कि एक आध चैप्टर ऐसा होता है जिससे बहुत ज्यादा वो पॉइंट्स आपको दे देते हैं, लेकिन उसी के लिहाज से अगर कोई सेकंड टाइम टेस्ट ले रहा है तो वो कहेगा कि वही चैप्टर दोबारा आएगा, तो उस लम्हे वो चैप्टर चेंज भी हो जाता है। और बहुत से ऐसे क्वेश्चंस आपके एमसीक्यूज में आ जाते हैं जो कि आपके कॉमर्स से रिलेटेड भी होते हैं, यानी कि उसमें रेशियो का परसेंटेज का काफी हद तक ताल्लुक होता है। तो चूंकि जब आप इंटर के बाद टेस्ट दे रहे होते हैं तो आपका जो बेसिक होता है थोड़ा सा उसको भी आप रिवीजन कर लें। जैसे अगर आपके छोटे भाई अगर क्लास 8 में है, 7 में है, 9 है, 10 है, तो उसकी मैथ्स के अंदर चंद फॉर्मूलाज अपने जहन में आप लाजमी बिठा लें और थोड़ा उससे भी आप थोड़ा बहुत स्टडी कर लें, क्योंकि उसको स्टडी जैसे ही करेंगे तो आपको हो सकता है कि 2-3 जो एमसीक्यूज प्रॉब्लम करे आपका मसला इस तरीके से हल हो जाए। और चूंकि कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स होना चाहिए, जैसे एरियाज के बहुत सारे फॉर्मूलाज होते हैं, इसी तरह से ज्योमेट्री से रिलेटेड बहुत सारी बातें होती है, जो कि सेकंड ईयर का भी मैथ्स इसी तरह का है कि जो ज्योमेट्री से बहुत ताल्लुक रखता है। तो ये तमाम छोटी मोटी डेफिनेशन, इसके अंदर फॉर्मूलाज और कैलकुलेटर की भी आपको परमिशन नहीं होगी, तो हमारे चैनल के ऊपर जो वीडियोस है उसके अंदर कुछ ट्रिक्स बताई हुई हैं कि कुछ ऐसी वैल्यूज जो कैलकुलेटर के बगैर आप फाइंड आउट नहीं कर सकते, तो किस तरीके से वो वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। तो लाजमी विजिट करें और अनकरीब आपके लिए और वीडियोस बनाई जाएंगी। चैनल को सब्सक्राइब करें, इंशाल्लाह आपके एडमिशन में काफी हेल्प होगी, क्योंकि 50 मार्क्स को क्रॉस करना कोई मसला नहीं है, लेकिन एक बात याद रखिएगा कि 50 नहीं, कम से कम आपको 60 का एक स्टैंडर्ड बनाना पड़ेगा, क्योंकि कुछ नंबर्स ऐसे होते हैं जो कि आपके अपने एक्सपेक्टेड होते हैं कि आपके 56 आ जाएंगे लेकिन 49 आ रहे होते हैं। तो कुछ ऐसा भी यहाँ पे बच्चों की शिकायत सुनने में आई है कि 300-400 बच्चे ऐसे होते हैं जिनके 49 नंबर होते हैं और उन्होंने अंदाजा लगाया होता है कि उनके नंबर 56 तक आ जाएंगे, 54 तक आ जाएंगे, तो ऐसे बच्चों के वो नंबर आते ही नहीं है। तो इस लिहाज से अगर आप 60 को क्रॉस करेंगे तो आपके नंबरों पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो इसी के साथ मैं आपसे इजाजत चाहूंगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।